साहिबा। शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझती हूँ कि इस वक्त हम जिस के लिए बात कर रहे हैं, टॉपिक कहना तो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है, कि हम जिन जज्बात का इजहार कर रहे हैं और पूरी कौम पाकिस्तान की जो इस वक्त जिस कैफियत में है, उसके लिए हर जो भी पाकिस्तानी है, हमारा दिल चाहता है कि हम अपने ख्यालात का, अपने जज्बात का इजहार करें। और ये कोई इतना आसान नहीं है कि हम बिल्कुल लफ्ज़ी जो है उसको अपने अल्फाज को उस तरह मैं नहीं समझती कि हम एक्सप्रेस कर सकते हैं जो इस वक्त हमारी फीलिंग्स हैं। लेकिन मैं सबसे पहले इस पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से आप सब के लिए दुआगो भी हूँ और मुबारक भी दूंगी कि इस वक्त हम सब एक हैं, हमारी आवाज़ एक है। हमारे पूरे जो तमाम जमातें हैं, उन्होंने जो इस वक्त सब ने बातें की हैं और कंसेंसस के साथ कि पाकिस्तानी मुश्किल वक्त में इकट्ठे होते हैं। और बारहा हमारे जो हमसाया मुल्क है, हिंदुस्तान है, उसने बार बार पाकिस्तान को जो ललकारता भी है और आजमाता भी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग हमेशा कामयाबी से उसमें से सुरखरू होते हैं। मैं अपनी पाक अफवाज को दिल की गहराइयों से मानती भी हूँ और हमेशा ज़िंदगी का कोई भी हिस्सा हो, मैं उनके लिए दिली जज्बात ऐसे ही हैं कि मैं समझती हूँ कि उनके अफवाज के साथ जो हम पाक लफ्ज़ लगा देते हैं, उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रहती है। उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, वो हर जगह पे होते हैं, लेकिन ये है कि जो हमारे सोल्जर्स हैं, जिस मुश्किल से वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। मुझे इत्तफाक हुआ था एक दफ़ा LOC पे जाने का, तो मैंने देखा कि उनकी कितनी टफ़ लाइफ होती है, बहुत ही मुश्किल। तो मेरे लिए मैं समझती हूँ कि हमारे जो जितने हमारे सोल्जर्स हैं, जितने हमारे पाक फ़ौज के हैं, हमारी बहन ने कहा कि इनका बेटा इस वक्त फ्रंट लाइन में है और स्क्वाड्रन लीडर है, तो वो चाहे ऑफिसर्स की पोजीशन में है या उस तरह है जिस तरह अपनी जानों को लेके सरहद पे खड़े हैं और हर वक्त, और जो उन्होंने जवाब दिया परसों, हिंदुस्तान वालों को समझ आ गई है कि पाकिस्तान में जो मुसलमान हैं वो हकीकी मानों में वो जज्बा रखते हैं जिसका कोई बदल है ही नहीं। मैं अभी जो थोड़ा सा जिक्र करूंगी, सभी ने पहलगाम पे भी बात की है और ये हमारी जो ट्रेन का हादसा है, बहुत तकलीफ दह हादसा था, उस पर बात की। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा आज की पोजीशन है, मैं उस पर ज़रूर बात करूंगी कि आज इस वक्त 8 शहरों में उन्होंने अपने ड्रोन जो है उनको भेजा है और हमारे जो है उसमें कुछ मिसाइल भी हैं लाहौर में बरकी रोड पे। और ये है कि जहाँ पे हमारी कुछ ऐसी तनसीबात हैं जहाँ पे है, उन्होंने उसको निशाना किया और ये टारगेट करके उन्होंने 2 दिन पहले मस्जिदों में भी किया और हमारे मासूम शहरियों को जो शहादत मिली है। लेकिन हिंदुस्तान एक प्लान के साथ कर रहा है। मैं समझती हूँ कि हमें भी अपने लोगों को वो जो पैनिक इतना कर रहे हैं, उसके लिए हमें कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहिए कि हमारे लोग, क्योंकि एक मैसेज होता है कि लाहौर में जैसे बरकी में 2 गिरे हैं, इसी तरह कराची में मलीर एरिया है, डिफरेंट जो जगहों पे सरगोदा है, सियालकोट है, बहुत सारी जगहों को उन्होंने टारगेट किया है। तो हमें भी उसके लिए जो मैं समझती हूँ कि ये ओपनली तो नहीं बता सकते, लेकिन जो भी उन्होंने इनका फैसला है कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया और हम उसके लिए भरपूर तरीके से तैयार भी हैं, पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से भी और अपने इलाकों के हवाले से। इस दुआ के साथ अपनी बात ख़त्म करती हूँ कि पाकिस्तान की जो अवाम है, हम मुसलमान हैं और हमारे साथ जो हमारी मिनॉरिटी में लोग हैं, वो भी एज ए पाकिस्तानी हम सब एक हैं और एक कौम होके हम इंशाल्लाह बाहर निकलेंगे तो कोई भी हमें शिकस्त नहीं दे सकता। बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया। मेजर ताहिर इकबाल साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अलैहि वसल्लम तस्लीमा। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आपने आज वक्त दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं 71 वॉर का वेटरन हूँ और अल्लाह के फजल से मैंने जंग लड़ी और भरपूर जंग लड़ी है।
और जंग का बहुत सारा तजर्बा हमने समेटा, जिसमें अटैक का मामला भी था, जिसमें दफा का मामला भी था, जब हमें विड्रॉ करना पड़ा वो मामला भी था। सो एक्सपीरियंस बहुत है जंग का, और अल्लाह का शुक्र है कि सर कतर में भी जिस दिन पहले दिन हमने हमला किया फतेहपुर पोस्ट पे इंडिया के, मैं उस वक्त 19 साल का एक नौजवान लड़का था, तो उस दिन भी उस पोस्ट पे इंडियंस के तकरीबन 78 लोग राशन पे थे। लेकिन जब हमला हुआ तो वो पोस्टें छोड़ के भाग गए, और मैं उस यूनिट से तल्लक रखता हूँ, सितारा पंजाब हैदरी, जो राजा अजीज भट्टी की यूनिट है, जिसने 65 में पाकिस्तान का दिफा किया लाहौर में, और हमने पहले दिन इंडिया की 7 पोस्टें कैप्चर की। ये जो कादर पोस्ट थी, ये दरिया के पार थी जिस पे मैं गया। और एक पते की बात बता दूं कि एक मुसलमान का ये ईमान कि भाई वक्त और जगह मेरे रब ने मौत की मुकर्रर कर दी है, जिस दिन ये दिल में हमारे ठहर गया और ठहरा हुआ इंशाल्लाह, तो आपको ये चलती गोलियों और गोलों से कोई डर नहीं लगेगा। और उन 17 दिनों में मैं यही समझे जैसे आप कुर्सी पे बैठे हैं, मैं इस तरह ही बैठा रहा हूँ रात दिन, और अल्लाह का फजल है कि मुझे किसी एक जरा बार चोट भी नहीं आई। सो पाकिस्तान का नौजवान, पाकिस्तान का सिपाही इस वक्त मेंटली तैयार है। मैं पिछले दिनों एक नौजवान जो इधर टेररिस्ट के खिलाफ लड़ रहा था, मैं गया, उसकी टांग कट गई, तो मैं उससे मिलने गया, तो अंदाजा हुआ कि वो कह रहा था कि मैं अपने साथी को जो शहीद हो गया था उसको उठाने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे भी गोली लगी और मेरी टांग कट गई, और मुझे अब भी आप मौका देंगे तो मैं जाके अपने दुश्मन के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। तो जज्बा ये है। सबसे पहले बात यह है कि सर मोदी जो कसाई के नाम से मशहूर है, जो दुनिया में तबाह बर्बादी के लिए करता है, जो सिर्फ अपना इलेक्शन जीतने के लिए, चाहे वो पुलवामा हो चाहे बेलगाम हो, वो अपने बंदों को भी मरवा देता है, अपने शहरियों को मरवाता है, सिर्फ इसलिए कि वो कहीं बिहार में या किसी जगह अपना इलेक्शन जीत सके। वो बात करता है कि जी इन्होंने मुसलमानों को मारा, ये आप अंदाजा लगा लें कि मोदी जैसा सर झूठ बोलता है कि हमने मुसलमानों की हिफाजत की। आज हिंदुस्तान के मुसलमानों की आप बात सुने या उनके हालात देखें तो आपको अंदाजा होगा कि किस कदर वो मुसलमानों के खिलाफ चल रहे हैं। सिर्फ मुसलमानों के नहीं, चाहे वो सिख कम्युनिटी है, चाहे ईसाई हैं, चाहे लिलत है, चाहे और कौमें हैं, वो हर एक को मार के हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदुओं को जिंदा रखना चाहिए। हिंदुत्व का जो नारा उन्होंने लगाया है, उससे तमाम कौमों की तबाह बर्बादी है। और जनाब स्पीकर, वो आज भी जैसे इन्होंने टेंपल, गोल्डन टेंपल पे हमले किए, हजारों सिखों को कुर्बान कर दिया, आज भी वो सिख सारे सीसा उपलाई दीवार के साथ खड़े हैं और कहते हैं कि अगर पाकिस्तान पे हमला किया तो हम आपका रास्ता रोकेंगे। मैं अगले दिन स्पीचेस सुन रहा था उनके पार्लियामेंट्स की, सब इसके खिलाफ बोल रहे थे, हर बंदा, और इसका मुंह देखने वाला था कि जो लोग इसके खिलाफ बात कर रहे हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। जनाबे वाला इन्होंने हमला किया, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन आप ये तो देखें कि हमारी आर्मी ने, हमारी एयरफोर्स ने कितनी जल्दी रिएक्ट किया। और पहले दिन ही जब इन्होंने हमला किया तो पाकिस्तान एयरफोर्स के नौजवानों ने इनके 5 जहाज गिरा दिए, और वो 3 रफेल जिसका ये चर्चा पिछले 5-7 साल से करे, हमारा रफेल आ गया, हम नहीं छोड़ेंगे इनको, तो हमने उनको भी तबाह किया। आज फ्रांस की हुकूमत कह रही है हमारे रफेल वापस करो, क्योंकि तुम इस काबिल नहीं हो, तुम्हारे पायलट इस काबिल नहीं है कि वो रफेल को उड़ा सके। तो ये बहुत बड़ा धचका है इंडिया के लिए कि उनके अपने पायलट इतने कमजोर हैं कि वो रफेल को इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे। लिहाजा आज हम ये चाहेंगे कि पाकिस्तान, अभी मेरे दोस्त ने कहा कि हमें जल्दी हमला करना चाहिए, नहीं, पाकिस्तान सब्र से काम ले रहा है। हम हमला करने के चक्कर में नहीं थे, लेकिन ये गारंटी से कहा गया है हमें कि पाकिस्तान अपना बदला जरूर लेगा, और हम लेंगे, हमें किसी चीज से डर नहीं है। मोदी ये याद रखना, हमारे पास भी मिसाइल बहुत हैं
और अल्लाह का फजल से प्रॉब्ली वी आर द नंबर 2 कंट्री इन द वर्ल्ड जिसके मिसाइल की एक्यूरेसी दुनिया मानती है, और एक मिसाइल एक वक्त में 5 वार हेड भी लेके जा सकता है। सो हमें मजबूर ना करो कि हमें ये मिसाइल ऑपरेट करने पड़े। आपने हमारे हमला किया, और आज भी मेरे चकवाल शहर में भी हमला हुआ है, एक ड्रोन गिरा है वहां पे, वो फटा नहीं है, तो एयरफोर्स वाले उठा के ले गए हैं, और ये लाहौर गुजरांवाला में जहां वो ड्रोन फेंक रहे हैं, आने वाले वक्तों में हमारे ड्रोन जब निकलेंगे, जब हमारे वो, फिर मैं गलती से ये भी कह सकता हूं कि जब हमारे टैक्टिकल बम निकलेंगे तो मोदी तुम्हें रास्ता नहीं मिलेगा। तुमने पहले पुलवामा में किया, फिर बेलगाम में किया, फिर तुमने जाफर एक्सप्रेस पे हमारा किया, हमारे साथ आप जाते करें और दुनिया में बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दुनिया को आपका चेहरा अब सामने आ गया है। मोदी तुम्हारा, चाहे कनाडा है, चाहे यूएसए है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे इंग्लैंड है, हर जगह पे तुम्हारी दहशतगर्दी के निशान मौजूद हैं। और वो गवर्नमेंट, खास तौर पे कनाडा ने आपके साथ जो हशर किया है इंटरनेशनली, वो आपको पता होना चाहिए। आप मशहूर हैं दहशतगर्दी के लिए, और आप दहशतगर्दी करना पसंद करते हैं। लेकिन मोदी ये याद रखना कि हिंदुस्तान का जब टूटना होगा, और होना है इंशाल्लाह, तो मोदी तुम इसके जिम्मेदार हो। तुम्हारी पॉलिसी, तुम्हारा तरीका, तुम्हारा, जब आप अपने माइनॉरिटीज को दबाएंगे, सब कुछ करेंगे, तो ये मुल्क कायम नहीं रह सकेगा, भारत कायम नहीं रह सकेगा। और इसके टूटने के जिम्मेदार मोदी तुम हो, जो हर वक्त कत्लो गारत की बात करते हो, और कत्लो गारत से अपना निज़ाम चलाना चाहते हो, चाहे मुल्क के अंदर हो, चाहे मुल्क के बाहर। इसीलिए इस वक्त आर्म फोर्सेस को मैं सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने वक्त बर वक्त एयरफोर्स ने अपना अमल किया और उनके जहाज़ों को गिराया। सर, ये ऐसे पायलट हैं, जब हमें F-16 मिला तो ये अमेरिका गए और ट्रायल के तौर पे इन्होंने वो F-16 उड़ाए, तो अमेरिकन अपनी उंगलियां दांतों के नीचे दबा के बैठ गए कि ये क्या चीज़ है कि F-16 पहली दफ़ा उड़ा रहे हैं, और इतनी एक्यूरेसी, और वो 32 Gs की पुल थी सर उस शख्स पर जो उसको उड़ा रहा था। तो वो हैरान हो गए कि 16 G से ऊपर तो हम जाते नहीं है, तो ये 32 G पे भी जहाज को उड़ा रहे हैं। सो हमारी कैपेबिलिटी वो है, हमारे जहाज हुए हैं। J-17 ने दुनिया में अपना नाम पैदा कर दिया, और दुनिया, और कितनी एक्सरसाइजेज हुई हैं, जब भी गए तो हमारा J-17 जीत के आए। और इंटरनेशनली आर्मी के जो मुकाबले होते उसमें भी हमारी फौज जब भी गई है तो गोल्ड मेडल लेके आई है एक्सरसाइजेज में करें। तो इसलिए जनाब स्पीकर, ये बात वाजा कर देनी चाहिए, हमारी कौम यकजा है। मैं इन सब से कहूँगा कि मिल के चलो और अपने रब से रजू करो। रब काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। आपने कायदे आज़म को इंग्लैंड में मुलाकात की, ख्वाब में आए और उनको कहा कि जाओ वापस और जाके पाकिस्तान का मामला हल करो। आप खान कलात को ख्वाब में आके ये हुक्म दिया कि तुमने पाकिस्तान की सरना है, ये मुल्क बन के रहेगा, और तुमने तो ये ऐसा बड़ा मौजज़ा है कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है, और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब काबा, हम तेरे हबीब के उम्मती हैं, खुदा का वास्ता हमसे रहम का मौला फरमा। आप चले जाएं, उधर फिलिस्तीन में चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे हो रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो तू हमें माफ कर दे, हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, माफी मांगते हैं। नहीं, इसमें दो राय नहीं है मौला कि हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन तेरी रहमत बहुत वसी है। तू रहमत का एक जर्रा भी भेजेगा हमारी तरफ तो इंशाल्लाह हमारी कामयाबी होगी। और दुआ करते हैं रब काबा कि इस मुल्क की हिफाजत फरा, और हमें दुश्मनों पर
जो है वो फ़क़ीहत अता फरमा और हमें उनको सरनगू करने की ताकत अता फरमा। मैं दुआ गो हूँ आर्म फोर्सेस के लिए, पाकिस्तानियों के लिए कि अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए और हमें आपस में जोड़ के रखे और इस दुश्मन का मुकाबला करने की तौफीक दे। वमा इल्ला बिल्लाह। హిట్ టీవీ యాప్ ఇందులో షార్ట్ న్యూస్, లైవ్ న్యూస్, ఎంటర్టైన్మెంట్ షోస్, మూవీస్, డిజిటల్ మ్యాగజైన్స్ తో పాటు మీ జిల్లా వార్తలను కూడా ఫ్రీగా చూడొచ్చు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, వెంటనే హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఫ్రీగా ఎంటర్టైన్మెంట్ పొందండి. హిట్ టీవీ యాప్. హిట్ టీవీ యాప్. ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ హిట్ టీవీ యాప్. హిట్ టీవీ యాప్ ని ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఎంజాయ్ చేయండి. మీకు నచ్చిన ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం హిట్ టీవీ యాప్ ని ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఎంజాయ్ చేయండి. హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఆస్వాదించండి, ఆశీర్వదించండి. ఇంతమంది సెలబ్రిటీలు హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అని చెప్తున్నారంటే ఎంత మంచి యాప్ ఆలోచించండి. అమెరికా 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 అమెరికాలో చదవాలనుకునే వాళ్ళకి విశ్వసనీయమైన పేరు మన శౌర్య కన్సల్టెన్సీ. UK లో 1 year masters, UK లో 1 year masters, 2 years work permit up to 5 years visa. Contact Saurya Consultancy. Contact 89851 89851.